नाउ स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 136 में ये नंबर्स दिए, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। कैसे लिखना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या करेंगे? सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे जैसे 5 इज ग्रेटर देन 4 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 2, ऐसा कुछ है ना। पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने दिखाया हुआ है, ठीक। अब सुनो, अब ये जो रैशनल नंबर है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाने के लिए सबके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। एक तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। दूसरा आपको ये याद होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई नेगेटिव नंबर है, ठीक है ना। सुनो, जैसे कि 5 इज ग्रेटर देन 3, यस सर, ये करेक्ट है। लेकिन -5 इज नॉट ग्रेटर देन -3। अगर नेगेटिव लग जाता है ना तो बच्चों ये -5 लेस हो जाएगा किससे? -3 से। जब नेगेटिव लगाओ दोनों नंबर में तो जो देखने में बड़ा लगता है वो छोटा हो जाता है, और जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है, ठीक। तो अगर जैसे कि समझो हमने आपको दिया -7 और -10, बताओ कौन सा नंबर बड़ा है दोनों में से? ग्रेटर कौन है? तो जो देखने में छोटा, अगर दोनों नेगेटिव, जो देखने में छोटा लग रहा है वो बड़ा होता है, याद रखना। -7 इज ग्रेटर देन -10। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखना, ठीक। और आगे बढ़ो आप। और एक चीज़ और, जितने भी नेगेटिव नंबर होंगे जैसे कि -5, वो लेस देन 0 होते हैं हमेशा। जितने भी नेगेटिव नंबर है वो 0 से लेस होते हैं, क्योंकि अगर आप नंबर लाइन पे देखोगे, ये देखो, ये नंबर लाइन है आपकी, ठीक। ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ठीक। ये -4 है, फिर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो जो नंबर राइट में आता है वही ग्रेटर होता है। जैसे कि -4 -3 में देखा, राइट में कौन आ रहा है? ये आपका राइट है, ये लेफ्ट, ठीक। -4 -3 में -3 ग्रेटर है, -3 इज ग्रेटर देन -4। अब 0 और -4 में कौन ग्रेटर है? 0 राइट में आ रहा है, तो 0 इज ग्रेटर देन -4। तभी मैं कह रहा हूँ कि 0 जो है वो हर एक नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होता है। और पॉजिटिव नंबर में तो कोई टेंशन है ही नहीं, आपको तो साफ साफ दिखता है 3 इज ग्रेटर देन 2, 4 इज ग्रेटर देन 3 एंड सो ऑन टू, ठीक। तो इन बातों का आपको ध्यान रखते हुए आगे चलना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो रैशनल नंबर है, ठीक, इन सारे रैशनल नंबर में पहले हम चलो 0 को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। ये हमारे पास 0 है, और 0 के बाद हम पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं। ये 0 है और पॉजिटिव नंबर 8/7 और 2/5 है, ठीक। तो ध्यान से चेक करो, 0 तो 0 है, और 2/5 और 8/7 में बड़ा कौन, ये चेक करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे होगा। 0 तो 0 है ना, 0 तो 0 को आप छोड़ो। अब देखो 2/5 और 8/7 का जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लो। 5 और 7 का एलसीएम 35 होगा, चेक कर लो। 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा? 35। 5 1 जा 5, 7 ऐसे ही रहेगा, ठीक। 7 1 ऐसा ही रहेगा, 7 जा 7, 5 7 जा 35। सो एलसीएम कितना आ जाएगा? 35। अब एलसीएम जो 35 आया, तो एलसीएम से हम डिवाइड करेंगे, एलसीएम को हम डिवाइड करेंगे 5 से, ठीक। तो 35 डिवाइडेड बाय 5 करो, 5 7 जा कितना होता है? 35। रिमाइंडर 0 कितना आ गया? 7। तो हम क्या करेंगे, 2/5 को, 2/5 है तो 2/5 के न्यूमरेटर में 7 से और डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 7 जा 14 बाय 5 7 जा कितना होता है? 35। ओके, नाउ 8/7 में हम क्या करेंगे, ये जो 35 है, ठीक, 35 में हम डिवाइड लगाएंगे किसका? 7 का। तो 7 5 जा 35, कितना आ रहा है? 5। तो हम क्या करेंगे, 5 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से डिनोमिनेटर में। 8 5 जा कितना होता है? 40 बाय 7 5 जा कितना होता है? 35। तो देखा आपने, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, ठीक है ना। दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए? सेम हो गए। और अगर आप 0 को भी लिखना चाहो तो 0 को पहले 0/1 लिख सकते हो। 0/1 0 होता है, फिर क्या करोगे? 0/1 में आपने क्या किया? 35 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, 35 से डिनोमिनेटर में, ठीक। कितना आ जाएगा? 0 × 35 0 हो जाएगा, अपॉन 1 × 35 35। तो हमने क्या किया, 0 को पॉजिटिव नंबर्स के साथ पहले कंपेयर कर लिया, ठीक। अब आप बताओ 0/35, 14/35, 40/35 में सबसे बड़ा कौन? 40/35, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा, ठीक। तो 40/35 सबसे बड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप ध्यान दोगे थोड़ा सा, पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, है ना। देखो हमने लिखा 40/35, ये ग्रेटर है किससे? 14/35 से। और 14/35 ग्रेटर है किससे? 0/35 से। दिख रहा होगा आपको, क्योंकि 14 0 के राइट में आएगा, भाई 14 यहाँ कहीं आएगा, ठीक।
और 14 की राइट में आएगा, जो नंबर राइट में आता है वही तो ग्रेटर होता है, तो ये हमने लिख लिया। अब बचे आपके पास नेगेटिव नंबर, एक ये वाला और एक ये वाला, -9/8 और -3/2, इन दोनों को कंपेयर करो। इन दोनों को कैसे कंपेयर करेंगे, ध्यान से चेक करो, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव नंबर है, ये दोनों होंगे तो 0 से लेस, लेकिन इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे और जो छोटा होगा उसको लास्ट में लिखेंगे, ठीक, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, ठीक। चलो तो ये है -9/8, ठीक, तो -9/8, ठीक, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ -3/2। अब आप चेक करो, -3/2 और -9/8 का डिनोमिनेटर, -9/8 का डिनोमिनेटर 8 है और -3/2 का डिनोमिनेटर 2 है। सो 8 और 2 का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 8, चेक कर लो, 8 और 2 का एलसीएम ले लो, 2 4 ज़ा 2, 1 ज़ा 2, फिर 2 ज़ा 1, ऐसे ही रहेगा, 2 1 ज़ा और 1 ऐसे ही रहेगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, एलसीएम कितना आ गया, 8 आ गया। अब 8 को हम डिवाइड लगाएंगे किससे, डिनोमिनेटर 8 से, तो 1 आएगा, यानी कि -9 × 1/8 × 1, यानी कि वापस उतना ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -9 × 1 -9 और बाय 8 × 1 8। अब यहाँ पे चेक करो, -3/2 के डिनोमिनेटर 2 से हम डिवाइड लगाएंगे 8 को, सो 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 4 ज़ा 8, कितना आ गया, 4 आ गया। तो हम क्या करेंगे, -3 × 4 और नीचे भी 2 × 4, 4 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 3 4 ज़ा 12, माइनस ऐसे रहेगा -12/2 4 ज़ा 8, ठीक, -12/8 आ गया। अब आप चेक करो कि -12/8 और -9/8 डिनोमिनेटर सेम है, 8 और 8। अब चेक करो न्यूमरेटर को, -9 बड़ा है या -12 बड़ा है, कौन बड़ा है, तो जवाब है -9 बड़ा है, -9, भाई -9 पहले आता होगा नंबर लाइन पे, यहाँ कहीं ये नंबर लाइन है, यहाँ -9 कहीं आता होगा आगे चल के, और यहाँ -12, तो -9 -12 के राइट में आता है, इसलिए -9 बड़ा है, तो यानी कि -9/8 ग्रेटर है, तो -9/8 ग्रेटर है किससे, -12/8 से, -12/8 से। और हाँ, -9/8 को हमने 0 के पीछे क्यों लिखा है, 0/35, क्योंकि 0 से तो लेस होगा ये, लेकिन -9/8 -12/8 से ग्रेटर होगा। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी, ठीक। इतना कॉपी करिए फटाफट, इतना कॉपी करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ क्या करना है। कॉपी कर लीजिए, कर लिया। अब सुनो, देखो बच्चों, जिस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा है उसी पैटर्न में आप आंसर दोगे, ऐसे नहीं दोगे आप आंसर ना। अब आप चेक करो 40/35 क्या था, 40/35 क्या था, 8/7, ठीक, तो 40/35 की जगह हम लिखेंगे 8/7। 14/35 क्या था, चेक करो, 14/35 क्या था, 2/5, ठीक है, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 2/5। 0/35 का मतलब 0/35 किसके इक्विवेलेंट था, 0 के, तो 0/35 0 हो गया। और -9/8 की जगह आप क्या लिखोगे, -9/8 की जगह -9/8 ही लिखोगे, तो -9/8 की जगह -9/8 लिखा। और फाइनली -12/8 की जगह कितना लिखेंगे, -12/8 की जगह -3/2 लिखेंगे, ठीक, तो -12/8 की जगह -3/2 लिखा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये हमने कैसे लिख दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटे की तरफ। ओके, करेक्ट, नोट कर लीजिए।